जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं वन्दे सुरगुरु। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनन्नभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयचावरद वन्दे शिवं सुन्दरम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। निशेषजाड्यापा। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलो हम सब मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। अगर साउंड बराबर नहीं आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हमको भी अपना वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको जालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हैं, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलिए शारदे माता की जय। सब मिलकर हम भगवान राम के चरणों की वंदना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
बंदो चरण कमल, ओ बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, पद पावन भक्तन और चंदन। बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन। अवधपुरी प्रभु नित्य विराजत, अवधपुरी प्रभु नित्य विराजत, जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन। बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन। तीन ताप अरु जन्म मरण भयो, तीन ताप अरु जन्म मरण भयो, दूर करत क्षण में जन रंजन। बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन। मीष्णवत चरणन में भगवन, मीष्णवत चरणन में भगवन, कृपा करो सेवक भवभंजन। बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन, बंदो चरण कमल रघुनंदन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो आज की विषय जो है वो लक्ष्मण गीता। लेकिन लक्ष्मण गीता कहाँ और कैसे होती, वो जब भगवान की वनवास हो जाती है, और भगवान की वनवास हो जाती है, ये सब निषाद राज के नगर में पहुंचे हैं। अब उस समय की बात है जब रात हो चुकी है। भगवान और माँ सीता एक वृक्ष के नीचे घास की बनाई हुई सेज पर, यानी कि ग्रास मैट्रेस पर, जो निषाद राज ने बनाया है उस पर सो रहे हैं। और इधर निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों धनुष बाण लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह पास में बैठे, कुछ दूर पर बैठे। निषाद राज ने अपने जो और भी उनके गण थे उनको जगह जगह तैनात कर दिया। और ये देखकर निषाद राज की आंख से आंसू झरने लगी। निषाद राज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये जरा देखो कि ये जनक, राजा जनक के यहाँ पैदा हुई, वहीं पली, वहीं बड़ी हुई, और फिर विवाह हुआ राजा दशरथ के यहाँ, महाराज दशरथ,
जिसका दोस्त भगवान इंद्र है। इंद्र लोक पे जाते हैं तो भगवान इंद्र उनको अपने गादी पर बैठाते हैं। ऐसे महाराज के घर में ये ब्याही गई। आज उनके पुत्र और ये माँ सीता उनकी बहू आज यहाँ पर इस दशा में, ये देखकर निषाद राज के आंख से आंसू बह रहे हैं। निषाद राज ये भी कहते हैं कि देखो आज की ये गति कब किसके ऊपर आ जाए, ऐसी गति ये नहीं पता। ये सब बातें इस तरह से कहने की मतलब निषाद राज मां कैकेयी को दोष दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो कैकेयी राज की बेटी है, ये लड़की कैकेयी, वो उनके कारण से आज ये दशा हुआ इनका। अयोध्या पर इतना दुख आ गया है, ये सिर्फ अयोध्या पर नहीं, ये पूरा विश्व में दुख ही है, दुख। तो ये सब सुन रहे हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण क्या करते हैं अब ये सुनकर, तो बड़े कहते हैं कि सब अब ये मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर, इनकी बात सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी वाणी और कोमल वाणी, ये है लक्ष्मण। जो आप समझे तो लक्ष्मण जैसे इस धरती, हमारे ग्रंथ कहते हैं लक्ष्मण वो है शेषनाग जो इस धरती को अपने ऊपर धारण करता है। यानी कि द पावर दैट कीप्स दिस प्लेनेट इन इट्स प्लेस or in its orbit, that power, that force has taken form. आज उसने लक्ष्मण के रूप में आकर भगवान के साथ, और ये कोमल वाणी बोल रहे हैं। एक तो लक्ष्मण जी रजुगुण प्रधान, रजुगुण प्रधान में कोमल और मीठी वाणी कभी कभी देखने में आती है, क्योंकि लक्ष्मण ही काम है। भगवान राम जो सतोगुणी है, जिसमें कोमल वाणी अक्सर दिखाई देती है, अक्सर मीठी वाणी बोलते हैं। और लक्ष्मण काम है ऐसे भगवान में रंज पैदा करना कि हे भाई धनुष उठाओ और इस समुद्र को सोख डालो। इनसे प्रार्थना करना हमारा कायरता, कमजोरी दिखलाता। तो इस तरह की बातें लक्ष्मण करते हैं। लेकिन आज लक्ष्मण यहां मीठी वाणी बोलते हैं, कोमल वाणी बोलते हैं। पहला बात यह है कि ज्ञान से भरा हुआ इनका बातें हो गया। ज्ञान यानी कि ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी कि पढ़ लिया और दूसरों से बतला दिया कि इस ग्रंथ में ऐसे लिखा है, इस गुरु ने ऐसे कहा है। लक्ष्मण जी यहाँ ज्ञान की बात यानी कि विजडम, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस हैव ट्रांसफॉर्म इनटू विजडम। तो जो ज्ञान हो गया है इसका विद एक्सपीरियंस, उस ज्ञान से आज ये बात बोलेंगे। और कहते हैं वैराग से भरा हुआ। वैराग मतलब जिसमें बायस नहीं, जो बायस नहीं, वैराग किसी से अटैचमेंट नहीं। तो इस मामले, इस कॉन्टेक्स्ट में तो कहते हैं कि किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, ना भगवान राम की, ना सीता माता की, ना अपने और ना ही माँ कैकेयी की ओर। किसी की तरफदारी नहीं करना, बस न्यूट्रल होकर ये बातें करना, जो ज्ञान देना। तो इसी तरह से इस कथा को, इस भगवान के ज्ञान को हम ऐसे ही हम सुनेंगे भी, जिस तरह से भगवान ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, उस तरह से ज्ञान से भी सुनेंगे, वैराग से, ओपन माइंडेड, किसी भी तरह के एनालिसिस नहीं, इसको सुनकर अपने अंदर लेकर फिर बाद में बैठकर एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करने के बाद कुछ हो अपना ओपिनियन या कोई प्रश्न हो तो उसको हम डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डिस्कशन भी ऐसे ही होना चाहिए, इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें किसी को गिराने की बात नहीं है। बस लक्ष्मण की तरह ज्ञान से भरा हुआ, वैराग से, और कहते हैं भक्ति के रस से सनी हुई मीठी बातें।
तो भक्ति मतलब अनकंडीशनल लव। भक्ति यानी कि हृदय की बात, भक्ति यानी कि एक्सपीरियंस। मन है जो वो थियरी, वो सोचता है आइडियाज, और जो भी कोई सोचने का काम है, लॉजिक, ये सब मन का काम है। एक्सपीरियंस करना हृदय का काम है। तो जो ज्ञान दे रहे हैं, एक तो अनकंडीशनल लव है, दूसरा इसको एक्सपीरियंस, यानी कि इस ज्ञान को मन से और हृदय में उतारना है। हृदय में उतारना तभी तो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तभी विजडम होगी। तो ये कहते हैं कि एक तो जब प्रेम, जो प्रेम है और भक्ति थोड़ा अंतर है। प्रेम है जब बाहर की ओर बहे, जब चीज़ों में जाए, संसार की चीज़ों में बहे, ये जो हमारे सेंसस के ऑब्जेक्ट्स में जाए, इंद्रियों के विषयों पर जाए, तो इसे हम कहते हैं मोह। और जब वही प्रेम अंदर जाए, आत्मा राम पर या परमात्मा में जाए, तो डायरेक्शन ही बदले, अब उसे हम भक्ति कहेंगे। बस ऊर्जा वही है, एनर्जी इज द सेम, प्रेम वही है, पर डायरेक्शन डिफरेंट है। परमात्मा की ओर या चीज़ों संसार की ओर। संसार की ओर है तो मोह, और परमात्मा की ओर है तो भक्ति हो गया। तो ऐसे रजोगुणी प्रधान लक्ष्मण जी आज मीठी और कोमल वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। पहला स्टेटमेंट हो गया, कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अभी संसार में क्या हो रहा है, कोविड, कोरोना, और हम सब पूरा ये पृथ्वी पर जितने लोग हैं, इंसान, चाइना को ही ब्लेम कर रहे हैं। चाइना ने बनाया है या उन्होंने चमगादड़ खाकर क्रिएट किया है। तो जो भी किया है चाइना ने किया। लेकिन लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग और भक्ति से भरे हुए बात बोल रहे हैं कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, ये अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। और ये कह रहे हैं, निषाद राज को दिखा रहे हैं कि ये देखो, मेरा भाई जो परमात्मा है और उसकी पत्नी जो जगत की जननी है, जो जिसके पास वो पावर्स है, जिसकी शक्ति से ये संसार के बनाया जाता है, पालन किया जाता है और संहार किया जाता है, ये वो है। और वो आज यहाँ सोई हुई है इस ग्रास के मैट्रेस पर। कहते हैं कि देखो, सुयोग समयोग यानी कि मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना। हम मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। भले बुरे भोग, अच्छा भी भोग मिल जाए, बुरा भी भोग मिल जाए। अच्छा मिल जाए तो मजा आता है, बुरा मिल जाए तो दुख होती है। शत्रु मित्र, शत्रु मिल जाए तो प्रॉब्लम है, और मित्र मिल जाए तो मजा आता है, आनंद आती है। उदासीन और जो बीच में है, दोनों से परे, ये सभी भरम के फंदे हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि ये सब मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भरम, यानी कि हमारा अपना मन का खेल है। ऐसा मन से बाहर कुछ भी नहीं। वो आदमी जैसा है वैसा है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, बस वहां से वो अनुभव, वो भाव शुरू हो गए उसके प्रति। ये सब मन ही का खेल। और हमने डिसाइड किया कि ये आदमी हमारे साथ कुछ बुरा किया, ये हमारा दुश्मन आज से। तो ये देखकर अब जो हमने इसको विचार किया है मन में, वो अनुभव भी मन ही में हो रहा है, और ज्यादा हो तो हृदय में उतरेगा तो और प्रॉब्लम होगा। तो ये कहते हैं सब भरम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, बहुत से संपत्ति आ गई, विपत्ति भी आ गए। कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं,
ये सब जहां तक है कर्म एक्शन प्रधान है। काल है तो समय, समय भी चलता है, कर्म भी चलता है ना। ये सब एक्शन पर, ये सब जंजाल है संसार के। कि धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, ये इस धरती पर सब कुछ है। ध्यान देना, इसमें पहले कहते हैं धरती, घर या धरती पर घर, और यहां पर धन, और इसी में हमारे नगर, और इसी धरती पर हमारे परिवार, और इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक। यदि जहां तक व्यवहार है, जहां तक आपका व्यवहार है, जो देखने में आता है और जो सुनने में आए और जो मन के अंदर विचरता रहे, मन में जो चलता रहे, इन सब को मूल, इन सब का मूल क्या है, कारण क्या है? मेन रीजन इज मोह। मोह यानी कि अज्ञानता, इग्नोरेंस। परमार्थता, वास्तुता, इन ये सत्य कुछ भी नहीं। ये सब खेल है, इसे इल्यूजन, ऐसा वर्चुअल गेम जिसमें हम फंसे हुए हैं। और ये सब फंसे कैसे? मन जिस तरह से हम एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये देखो, अब धरती पर घर है, घर में धन, धन और नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक। स्वर्ग यही। अच्छा, अभी इस समय कोई भी हॉस्पिटल जाओ तो हमारे नरक वर्णन, जो भी ग्रंथ में है नरक का वर्णन, सनातन धर्म में या कोई भी धर्म में ले लो, वो सब आपको यहाँ देखने में मिलता है। कहीं भी नहीं जाना पड़ता, वो सब देखने में मिलता है। तो कहते हैं ये सब अज्ञानवश हम भोगते हैं। ये शरीर तो नहीं भोगता है, ये सब मन में जिस तरह से हम विचार करते हैं उसी तरह से हम भोगते हैं। जैसे अभी किसी ने हमें गाली दे दिया, तो अब मैं उस पर क्रोधित हूं, उसको मारूं, या उस पर करुणा करके उसको आशीर्वाद दें, उसके लिए प्रार्थना करूं, ये तो हमारा ऊपर है। वो गाली देने वाला कुछ भी बोले, वो तो वहां अपना जगह है। लेकिन अगर मैं डिसाइड करता हूं ये कौन होता है, ये उसको पता नहीं मैं कौन हूं, ये गाली देने वाला, तो मेरा अंदर का क्रोध तो जागेगा, और उससे बर्बादी किसकी होगी? मेरा ही बर्बादी होगी। और उसी जगह मैं ये समझ लूं कि ये बेचारा थोड़ा पागल है और इस पर दया करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर करुणा जागती है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि यथार्थ में नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी राजा इंद्र बन जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसे ही हमको इस संसार को देखना चाहिए। यानी कि अभी जो चल रहा है, न्यूज में देख रहे हैं, और न्यूज मीडिया जितने हैं, हमारे राजा कहते हैं कि ये सब फेक न्यूज। कभी कभी ये पता नहीं चलता कौन ना सत्य है, कौन झूठ बोल रहा है। कितने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल रहे हैं कोरोना वायरस के विषय में। किसने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, क्या हुआ, किस कारण से यूज किया जा रहा है, ये सब अपने अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं। ये सब कहते हैं कि बस ऐसा ही, अगर हम ऐसा देखें कि जैसे स्वप्न में है वैसे ये भी एक स्वप्न है। मतलब जब आप स्वप्न में होते हैं तो उस समय क्या अनुभव होता है? जो भी अनुभव होता है वो बराबर सत्य होता है, क्योंकि आप भी स्वप्न में, दुनिया भी स्वप्न का है, तो एक्सपीरियंस तो पूरा रियल है ना। ये नहीं कि स्वप्न के समय आपको पता है कि ये अनरियल है, ये रियल नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसा तो नहीं। लेकिन जो भी हो रहा उस समय आपका एक्सपीरियंस रियल। लेकिन जब स्वप्न खुलती है तब कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह से अभी जितना ये सब रियल संसार है, ये हमारे एक्सपीरियंस जो भी करना सब रियल है। लेकिन जैसे हम इस शरीर से बाहर निकलें, या तो जितने हमारे शरीर उन सबको छोड़े, मतलब मोक्ष या निर्वाण पद, तो यह संसार खत्म, कुछ भी नहीं, जैसे स्वप्न था। तो कहते हैं ये
विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। कि ऐसा अगर समझ लें तो हम जो आज बैठकर न्यूज़ देखकर ये कोरोना वालों के ऊपर क्रोध करते हैं, तो यहाँ का स्थिति जहाँ अभी निषाद राज बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो ये भगवान के ऊपर और अयोध्या के ऊपर जो स्थिति है वो लगभग ऐसा, बहुत दुखी लोग, बहुत एक्स्ट्रा दुखी है। और सब किसको ब्लेम कर रहे हैं? मंथरा को और माँ कैकेयी को। जैसे आज हमारे ऊपर विपत्ति, महामारी आया और हम भी क्या कर रहे हैं? क्रोध से भरकर बस ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे स्थिति में, इस समय ऐसे सिचुएशन में क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। अब देखो यहां भी कह देते हैं किसी को भी दोष ना दो। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। ये सब जितने इस तरह के लोग हैं, ये मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और सोते हुए इन्हें अनेकों प्रकार की स्वप्न दिखाती है। अब जैसे रात्रि, मोह की रात्रि, निषाद राज और यह जो डायलॉग हो रहा है लक्ष्मण जी के बीच, ये रात्रि में हो रहा है। निषाद राज मोह की रात्रि में फंसे हुए हैं, सोए हुए हैं, और इसमें गुरु की तरह हमारे लक्ष्मण भाई उनको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि क्या वास्तुतः ये संसार कैसा है, किस तरह से इसको देखना चाहिए, किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, ये सब समझा रहे हैं। और यही हमारे ऊपर आज ही लागू होता। अच्छा, यहाँ पर लोग मोह में सोए हुए, मोह की रात्रि में, तो यहाँ क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाते हैं, अनेक प्रकार के सपने दिख रहे हैं। तो ये सोते हुए जो अनेक प्रकार के सपने दिख रहे हैं, मतलब कि आज ये जर्नलिस्ट और जितने लोग हैं, ये मैसेंजर पे कभी ये आता, कभी वो आता है, ये अलग अलग सपने देख रहे हैं और वीडियो को बना रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। और इसमें जो मोह के अंधियार में सोया हुआ रात्रि में, यानी अज्ञानता में, इग्नोरेंस में, वो इसमें फंस रहे हैं। तो ये हम एक दूसरे को इसमें फंसा रहे हैं। कोई किसी को इससे बाहर निकलने नहीं देता, यानी कि दुख भरी मोह, इग्नोरेंस में हम सब फंसे। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। अच्छा, योगी जो कौन है? योगी वो है जिसको पता है कि परमात्मा से मैं अलग नहीं हूं। योग मतलब एक होना है, लेकिन परमात्मा से अलग कोई है ही नहीं। जब परमात्मा से अलग है नहीं तो हम जुड़े भी कैसे? पहले तो अलग होना होगा जुड़ने के लिए। तो योगी को पता हो गया है कि हम कभी परमात्मा से अलग थे ही नहीं और ना अलग हैं। तो वो ऐसे मोह रूपी, ऐसे अज्ञानता की रात्रि में जब सब सोए हुए हैं तो वो जागता है, यानी कि ज्ञान का प्रकाश हो गया उसके। जो परमार्थी और प्रपंच से छूटा हुआ, ये परमार्थ और प्रपंच, परमार्थी है कि वो यथार्थ जान गया और संसार के प्रपंच से या माया के जगत से वो छूटा हुआ, मतलब इसमें रहता है लेकिन इसमें लिप्त नहीं हुआ। जैसे कमल की तरह, कमल जल में है लेकिन जल से भीग नहीं रही, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसे मैला नहीं कर रहा। उसी तरह ज्ञान होने पर इसी जगत में हमें रहना है, इसी का मजा लेना है, इसी माया को यूज करना है, लेकिन ये जानकर कि ये इसमें हमें फंसना नहीं, हम तो परमात्मा से एक ही हुए हैं, ना कहीं कोई जाता है ना आता है, बस शरीर ही बदल रहे हैं और सब कुछ प्रपंच है, अपने अपने कर्म से अपना अपना भोग भोग रहे हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए,
जब ये संसार से आदमी इस संसार को यूज करे, मजा ले इस संसार का, लेकिन इसको पोजेस करने का कोशिश ना करे, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। और जो चीज आप लोगे, जितना कुछ है इस शरीर का ही है। और ये शरीर जब छूट जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं है अपना, क्योंकि सब कुछ थंबप्रिंट का ही है। तो कहते हैं कि ये संसार में जो आदमी भोग विलास से वैराग, यानी कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी होकर और पहाड़ पर चला गया, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि इसी संसार में है, सब कुछ यूज कर रहे हैं, सबका मजा ले रहे हैं, लेकिन वैराग ही है, किसी में आसक्ति नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है, और किसी में क्रेविंग नहीं है कि इस चीज के बिना हम जी नहीं सकते, उसके लिए कुछ भी करेंगे, हुक हो बाय क्रुक, उसको पाना ही पाना। तो इस सब से वो छूटा हुआ है। तो ऐसे लोग को जागा हुआ समझना कि ये उसके पास ज्ञान हो गया। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। विवेक यानी कि द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस शरीर में रहते हुए। तो ये कहते हैं विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम मिट जाती है, यानी कि ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो जो भ्रम था हमारे मन में कि किसने ये कोविड बनाया है, कहाँ से आया, किस कारण से आया, इस समय तो बस इतना ही करना है। भगवान कहते हैं कि हम किसी को सुधार नहीं सकते, हमको टेंशन लेकर किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है। हम क्रोधित हो तो किसी को कुछ भी नहीं होने वाला, और सब कुछ तो हमारे ऊपर होता है। क्रोध हम करते, हम अनुभव करते हैं, और हमारा तबीयत खराब होता है, हमारा हेल्थ बर्बाद होता है। तो ये कहते हैं कि इस तरह से विवेक होने पर ये सारा भ्रम मिट जाता है, और हम ना किसी को दोष देते हैं और ना किसी पर क्रोध करते हैं। कहते हैं कि तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाती है। चाहे आप सगुण रूप में भगवान को देखते हैं या निर्गुण रूप में, लेकिन जब इस तरह का स्थिति आ जाता है, जब हम इस संसार के सही तरीका से देखने लगते हैं, वास्तव में संसार है क्या, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, तो ऑटोमेटिकली उस परमात्मा के चरण में हमारा प्रेम उनकी तरफ बहने लगता है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। इस संसार का मेन पुरुषार्थ जो है वो परमात्मा के चरणों में प्रेम, परम पिता परमेश्वर, परम आत्मा जो हमारा आत्मा, उससे प्रेम हो जाए, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। दैट्स आवर मेन गोल। जो भी हम करेंगे संसार में, लेकिन उसको जब तक नहीं पाए, उस परमात्मा के प्रेम जब तक नहीं मिला, तब तक हम प्रेम को खोजते रहेंगे, उस सुख को खोजते रहेंगे, कभी नौकरी से, कभी पैसे से, कभी पद से। लेकिन एक जो प्रेम हम पैसे से खोज रहे हैं, पैसा आ गया, फिर आनंद हो गई, कुछ दिन बैठ गए, फिर अंदर से फिर वो दुख तो अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर ही। जब तक उससे प्रेम ना हो तो वो ये सुख कहाँ से आए। वो थोड़ा क्षण भर के लिए आएगा, फिर आप किसी और चीज़ में खोजने लगेंगे। जब तक बाहर की चीज़ में प्रेम खोजा जाए, तब तक ये दुख भूला रहेगा। और जैसे आप चुप बैठ गए, शांत बैठ गए, तो ये अपना अंदर का बेचैनी होने लगती है। अब देखो इस समय क्या हुआ, हम सब इस देश में और देश में भी ऐसे कहते हैं कि हम भाग रहे हैं, ये करना वो करना, साथ में बैठकर अच्छी तरह से भोजन नहीं कर पाते हैं, पूरा परिवार साथ में मिलकर बैठ नहीं सकते हैं, कभी नौकरी, कभी ये, कभी वो करना, बच्चों को छोड़ना स्कूल, फिर लाना,
बस अनेक काम में लगे हुए हैं, लेकिन सब कंप्लेन करने, समय नहीं, समय नहीं, या कथा सुनने के समय नहीं है, या परमेश्वर के याद करने, मेडिटेशन का समय नहीं मिलता। तो ये प्रकृति सुनते सुनते थक गया। अब उसने क्या किया, एक ऐसा खेल रचा जिसमें हम सब को घर में बैठा दिया, चाहे भय के कारण, चाहे ज्ञान के। जिसको पास ज्ञान है तो वो घर में बैठेगा ही। हाँ, ये कोरोना वायरस महामारी एक ऐसे कि बड़ा बाढ़ चल रहा है, हाँ, ये फ्लड, और उसमें जो अज्ञानी लोग कूद जाएंगे तो बचेंगे नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है तो परे रहेंगे। फ्लड्स में जाना ही नहीं है, अपने घर में रहना है, और अपने बच्चों के साथ। वो जो कंप्लेन कर रहे थे वो प्रकृति ने और परमात्मा, यही प्रकृति ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रकृति है ना। तो इसने हमारा जो मांग था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो मांग रही थी, तो वो पूरा कर दिया। जैसे भी पूरा किया, लेकिन पूरा किया। आप 1 सप्ताह रहो, 2 हफ्ते रहो, 3 हफ्ते रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब ज्ञान नहीं है, मोह के माया में फंसे हुए हैं, तो हम फिर कंप्लेन कर रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, झंडा लेकर घूम रहे हैं, और वैसे कहते हैं हमें तो घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती है। तो आज परमात्मा ने सबकी आशाएं पूरी की है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका मज़ा लेता है घर पर अपना, कि जब तक ये है तब तक इसका मज़ा लो। वो जो हो रहा है होगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा ना हो तो इसको कलयुग नहीं कह सकते हम। तो ये सब तो होगा ही होगा, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, यही रामायण में ही लिखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो होना है होने दो, और जितना होगा होगा। तो उसमें अगर हम चलें कि बड़ा 30 मार करके बदलने के लिए जो लोगों को हमने वोट किया है उनको बदलने दो। हमें तो मिला है भगवान की तरफ से अब ये छुट्टी, इसमें मज़ा लेने का। तो कहते हैं इस समय इस टेंशन में नहीं पड़ना है, ये दुख कंप्लेंट से बाहर रहना है। ये लक्ष्मण जी उस समय उन निषाद राज को समझा रहे हैं। आज वही ज्ञान, वही विद्या हमारे ऊपर लागू हो रही है। कहते हैं ये अविगत है, यानी परमात्मा राम अविगत है, जानने में ना आने वाला। इनका जो ये लीला है जानने में नहीं आएगा। अभी जो लीलाएं चल रही है, हम इसको कोविड या कोरोना कहें, लेकिन ये किसी को समझ में आता है ये कैसा है। मतलब अभी देखो, जिसको उसको मारना है तो मारता है, और जिसको अपना व्हीकल बना लेना चाहता है तो उसके अंदर रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, मज़े से रहता है, उसको भी मज़ा करना देता है। एसिम्प्टोमेटिक। अब उनके साथ वो जाता है और वो बांटना, जिसको बांटना चाहे तो बांट दे। तो इतना स्मार्ट ये वायरस है जिसके समझ में आना मुश्किल है। तो कहते हैं ये परमात्मा का जो लीला है जानने में ना आने वाले, और जब वो चाहेगा किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को बतला देगा, उसके समझ में आ जाएगा और एंटीडोट बन जाएगी। और तब तक जब तक उसकी इच्छा ना हो, या अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और ये भी मानते हैं परमात्मा जिस तरह से हमारे ग्रंथ कहते हैं, अगर ऐसे ही मानते हैं तो ऐसा ही होगा। कहते हैं अलग है, स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाला, इस आंख से दिखाई नहीं देता है। अगर कोई माइक्रोस्कोप यूज करो तो दिखाई देता है, लेकिन इस स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाएगा। इसी तरह से परमात्मा नहीं दिखता है। राम जी आए हैं दशरथ के बेटे के रूप में, तो ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं दिखने वाला नहीं, वो निर्गुण है, उसका असली रूप तो निर्गुण है, अनादि है, जिसका आदि रहित, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, वो इनफाइनाइट है। जहां तक ये संसार है वो सब परमात्मा ही है। अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित, जिसकी मैं अगर उस परमात्मा के विषय में बोलूं तो देयर इज नथिंग टू कंपेयर विद, देयरफॉर देयर इज नो वे टू से एनीथिंग अबाउट परमात्मा। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार को गुण वाली सेंसस नहीं पकड़ सकती।
गुण होना चाहिए, उसमें एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, एट्रीब्यूट्स हो, क्वालिटीज हो, तभी हम पकड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि सब विकारों से रहित है, उसमें कोई विकार नहीं आ सकती। जैसे कि उसमें कोई हमारे शरीर में विकार आ जाती है, प्रॉब्लम्स होने लगता, परमात्मा में वैसे विकार रहित है और भेद शून्य है, डिवीजन नहीं है उसमें, न ये एक परमात्मा है, दूसरा परमात्मा, तीसरा परमात्मा, नो, जस्ट वन परमात्मा। और ये परमात्मा सबका आत्मा में, सब परमात्मा से ही संसार निकला है, मतलब जब जो उसमें से निकला वही उसका ही रूप है। तो अगर परमात्मा में भेद नहीं है तो हमारा आत्मा उससे अलग कैसे हो सकता है, ये शरीर उससे अलग कैसे हो सकता है, ये सब कुछ परमात्मा ही है। तो वेद, वेद हमारे जो शास्त्र है, 4 वेद, वेद कहते हैं नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। अच्छा, परमात्मा के विषय में अगर बात किया जाए तो वेद क्या कहते हैं, वेद अगर एक्सप्लेन करें कि परमात्मा है क्या, तो वेद यही कहते हैं कि परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा वो नहीं है, परमात्मा वो नहीं है, परमात्मा वो नहीं है। जो कुछ इस संसार है, इस पूरा संसार में, ये वेद कह रहे हैं ये नहीं, वो नहीं, ये मन नहीं, ये देह नहीं, ये चीज़ नहीं संसार के, नहीं नहीं नहीं। लेकिन परमात्मा वास्तव में क्या है, वो कोई वेद भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें कहने योग्य कोई चीज़ है नहीं, 5 सेंसेस से पकड़ में आता ही नहीं, तो कहोगे कैसे, मन और वाणी से परे। तो ऐसे परमात्मा वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। कि ये परमात्मा को लीला जो आज आपने सुनी, ये लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी की बातें, तो ये सुनने से जगत के जंजाल को मिटाने वाले, कि हमें सही तरह से समझ में आ गया तो हम इस जंजाल से बाहर निकल जाएं, इसमें रहें लेकिन इसका मजा लें, दुखी ना हो। तो यहां देखिए कहते हैं कि हे सखा, ऐसे समझ मोह को त्याग दे, मोह को त्याग दो, यानी कि तुम्हारा जो अज्ञानता है, अभी इस तरह से आप सोच रहे हैं कि ये बड़े दुखी हैं और इस तरह से सोए हुए हैं और यहाँ माँ कैकेयी को दोष दे रहे हैं, तो ये मोह, ये अज्ञानता को त्याग दो और श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार की श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। अब बातें करते करते सवेरा हो गया, जब मोहरूपी रात्रि में निषादराज फंसा हुआ, सोया हुआ था। लक्ष्मण जी उसे समझा रहे थे, ज्ञान देते 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 अब इसकी मोह जाता रहा, मोह जाते जाते सवेरा होने लगा, ज्ञान का प्रकाश होने लगा। हमारे जीवन में भी जब इस तरह का ज्ञान प्रवेश करे, जब हम समझ लें और समझ कर उसको भक्ति रूप इस आत्मा में उतार दें, हृदय में उतारें और उसका एक्सपीरियंस करने लगें, तो उसी समय सुबह होने लगता है। तो सुबह जब होती है तो क्या होता है, इस प्रकार कहते सुबह होने लगा और उस कहते कहते सुबह हो गया, तब जगत के मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। मतलब अज्ञानता का अंधकार मिटा, मोह का अंधकार मिटा और अब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, विजडम हुई, मोह मिटा और तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तब इधर राम जी जागते हैं, कल्याण करने वाले परमात्मा जागते हैं और तब हमें परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो योगी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। उस समय जब भी हम मेडिटेशन में जाएं और करते करते समाधि में डूबते हैं, तो उस समय इस प्रकाश के बाद वो परमात्मा का साक्षात्कार एक्सपीरियंस होने लगता, परमपिता परमात्मा का। सोच के सब कार्य करके और पवित्र, और जो नित्य करते थे, पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। एक तो खुद पवित्र हैं, लेकिन
जो नित्य क्रिया करना है इस शरीर में रहकर, वो करके सुबह स्नान किया, फिर बढ़ के दूध मंगाकर अपने जटाओं को, अपने जो बाल है उसका जटा बनाया। लक्ष्मण जी भी जटा बनाए। या देखकर सुमंत्र जी, उनके मंत्री सुमंत्र साथ में थे अभी तक, उनके आंख से जल झरने लगा, जल की धारा चल पड़ी। अच्छा, भगवान तो खोले ही रखते बाल, कितने साधु संत खोले ही रखते हैं। शिव जी जटा बनाए रखते हैं, शिव जी का बाल नहीं होता खुला हुआ जटा। तो ये जटा का मतलब क्या है? जटा यानी कि विपत्ति, विपत्तियों को अपना श्रृंगार बनाना। ये जो संसार में हमारे ऊपर दुख आ रहा है, जो टेंशन आ रही है, जो स्ट्रेस आ रहा है, तरह तरह के इश्यूज आ रहे हैं, या आज जो भी हो रहा है, इसको हमें खोल कर नहीं रखना है। उसको देखो, द्रौपदी ने खोला था अपने विपत्ति जब द्रौपदी के ऊपर आई थी, तब द्रौपदी ने जटा नहीं बनाया, केश को खोल दिया और महाभारत हुई। और इधर आज भगवान के ऊपर लक्ष्मण और माँ सीता के ऊपर आई, तो इन्होंने जटा को बनाया। जटा जब बन जाता, हमारे विपत्तियों को हम अपने श्रृंगार बना लेते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को अपना श्रृंगार बना लें, तब वो क्या है? तभी उसमें से ज्ञान की गंगा बहती है, तभी उसमें से प्रेम की गंगा यानी भक्ति की गंगा बहेगी। शिव जी विश्व गुरु हैं, तीनों लोक के गुरु हैं, और ये गुरु महाराज की जटा है, और उसमें से गंगा बहती। गंगा यानी ज्ञान की गंगा, गंगा यानी कि प्रेम की गंगा, गंगा यानी कि भक्ति की गंगा बहे। तो इस तरह से भगवान यही संकेत कर रहे हैं, विपत्तियों को जटा बनाओ, अपने श्रृंगार बनाओ, तभी उसमें से ज्ञान और भक्ति बहेगी। लेकिन शायद सुमंत भी सुनते रहे होंगे लक्ष्मण जी की बात है, लेकिन फिर भी सुमंत को यहाँ आंख से आंसू बह रही। अगर ये समझ जाएं जो लक्ष्मण जी ने समझाया है, तो क्या इस समय आंसू बहना चाहिए? अब जो कर होना है वो तो हो रहा है, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन शायद सुमंत के अंदर भक्ति की धार है, तो भक्ति की आंसू बह रही है। लेकिन सुमंत ज्ञानी है, तो यहाँ पर उनकी जो आंसू बहना है भक्ति का होगा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन या उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशल्यानाथ दशरथ जी ने ऐसा आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ और साथ स्नान, गंगा स्नान कराना, वन दिखाकर लौट आना। तो इस तरह से बातें करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये कैसे हुआ, ये हमारे जीवन में ये कैसे होता। लंका में जब काम, क्रोध और मोह की जागृति हुई, तब सुख, शांति और वैराग अयोध्या से चला गया। काम यानी मंत्रा, जब काम आया तो सुख चला गया। मतलब आपके जीवन में सुख है, और कोई आपके जीवन में डिजायर्स क्रिएट कर दे कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, जिसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डिज़ायर क्रिएट करके ये चाहिए, तो आप जो सुख है वो सुख चला गया, क्योंकि नाउ यू विल बी वर्किंग फॉर इट। अब किसी तरह से उसको पाना है, बाय हुक हो बाय क्रुक पाना है, तो सुख गया। दूसरा, अगर वो आप जैसा चाहते हैं उस तरह से मिल नहीं रहा, तो क्रोध का जन्म देगा, वो विल गिव बर्थ टू एंगर। अनसेटिस्फाइड डिजायर विल गिव बर्थ टू एंगर। तो क्रोध का जन्म जब हुआ तो शांति चली गई जीवन से। अयोध्या से माँ सीता चली गई। माँ सीता शांति का प्रतीक है, भगवान राम सुख का प्रतीक है। हमारे जीवन में सुख और शांति दोनों रहे, जैसे हनुमान जी के अंदर दोनों विराजमान है। सिर्फ सुख नहीं और सिर्फ शांति नहीं, दोनों से काम बनेगा।
एक से हो तब भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसे ही क्रोध आया, कैकेयी माँ जो चाहती थी और इधर दशरथ देना नहीं चाहते, तो क्रोध हुआ, और क्रोध हुआ तो जीवन से शांति गई। अच्छा, मोह जब आया, अब राजा दशरथ मोह में पड़े, बेटे का मोह, इधर पत्नी का मोह, इधर जो कुल का वचन, कुल रीति सदा चली आई, प्राण चली जाए लेकिन वचन ना जाए, तो वचन को भी नहीं छोड़ सकते, उधर मोह है। पत्नी की बात पूरा करना है, मोह। बेटा मेरा है, मुझे छोड़कर जा नहीं सकता, वो मोह। तो जीवन में जब मोह आ जाए, मेरा मेरा मेरा, तो वैराग चला जाता है। वैराग माने डिटैचमेंट, किसी से पॉजेसिवनेस नहीं। अभी राजा में पॉजेसिवनेस है, ये बेटा मेरा, इसको नहीं जाना, ये वचन मेरे कुल का है, इसको मैं कैसे ना पूरा करूं। तो फंसे, दोनों तरफ खींचे और गए वैकुंठ लोक, ये शरीर को छोड़ना पड़ा। लेकिन इधर इस अयोध्या से सुख, शांति और वैराग निकल गए। अयोध्या में काम, क्रोध और मोह आ गया, तो अयोध्या की दशा क्या है इस समय? हर एक प्राणी बहुत दुखी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तीनों चीज लंका में है। लंका के राजा रावण के पास भी ये तीनों है, लेकिन क्या वहां रावण राज में रावण के कुल के लोग, रावण के जितने वहां के राक्षस लोग हैं, क्या वो दुखी हैं? वो तो मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सोने के महल में, सोने के मंदिर जैसा महल में रह रहे हैं, और सबका महल ऐसा। वहां पर जब हनुमान जी गए तो देखा ऐसा सुंदर सुंदर फूल, फल, कंदमूल, एक से एक, और एक से एक मोटे ताजे जबरदस्त वहां के मल्ला, जो मल्ल युद्ध कर रहे हैं, और जो खाते हैं इसे जिंदा ही, भैंस, गाय, मनुष्य को भी खा रहे हैं। ये उस समय लंका में हुआ तो आज देख रहे हैं कहीं चाइना में, उस गांव में भी, उस शहर में भी यही हो रहा है। लेकिन यहां वो काम, क्रोध और मोह से भरा हुआ है। काम, क्रोध, मोह का वह भंडार है लंका में। लेकिन क्या कोई वहां दुखी है? वो दूसरों को दुख देते हैं, देवताओं को दुख दे रहे हैं, जितने ऋषि मुनियों को दुख दे रहे हैं, लेकिन वो खुद, क्या उसका राज्य में कोई दुखी है? तो ये सोचने की बात है। इट्स हाउ यू एनालाइज, किस तरह से आप इस संसार को देख रहे हो, दैट्स हाउ इट विल अफेक्ट यू। अयोध्या में वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा परमात्मा गया, परमेश्वर गया, खत्म, बात खत्म हो गई। दुखी हुए। और इधर काम, क्रोध, लोभ राक्षसों के बीच में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वही अगर समझ लें कि परमात्मा का, जैसे लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि ये सब अपना अपना कर्म का खेल है, और जो भगवान करने आए वो करने आएंगे, उसको तो करना ही है। तो ये अगर अयोध्या में इसका प्रचार हो जाए और अयोध्यावासी से मान लें, तो क्या अयोध्या में लोग दुखी रहेंगे 14 वर्ष? ये अच्छा जान रहे हैं, काम, क्रोध का, मोह का जो राजा है, उसको मार कर आएंगे तो हम राज्य करेंगे। और वही हुआ है, जब काम, क्रोध, लोभ को मार कर, उनके जितने परिवार को मार कर लौटे हैं, तो अयोध्या के 11,000 वर्ष राज्य किया। तो राम राज में क्या कोई दुखी? कोई नहीं दुखी था, किसी भी तरह के ऐसे महामारी नहीं, कुछ भी नहीं है, सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान राम सुख के प्रतीक है और माँ सीता शांति के प्रतीक है। तो ये सब, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि चाहे वो अयोध्या है, चाहे लंका है, चाहे सतयुग है, त्रेता, द्वापर या कलयुग है, इसमें इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अस
कि इस युग में हम क्या एक्सपीरियंस करें। क्या हम सतयुग को एक्सपीरियंस करें, त्रेता युग को एक्सपीरियंस करें, द्वापर को एक्सपीरियंस करें, या कलयुग को एक्सपीरियंस करें। इट्स एंटायरली अप टू यू। इट्स हाउ यू कैन एनालाइज द सिचुएशन। कैसे आप इसको एनालाइज कर रहे हो, कैसे इंटरप्रिटेशन है आपका। ये संसार को एनालाइज करते हुए जिस तरह से कर रहे हो, दैट्स हाउ इट्स अफेक्टिंग अस। और उसी तरह से वो हमारा तबीयत, हमारा हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो आज सब यहाँ अभी तक इसमें फंसे, लेकिन इससे पहले यही सब की चिंता है, यही सब सोच रहे हैं कि कब कैलिफोर्निया में वो जो भूकंप आने वाला था कब आएगा। अब सब उसकी इंतज़ार में, उसकी इंतज़ार करते करते तो यहाँ कोरोना आ गया। तो अब देखो, अब भी ये कोरोना चला जाएगा, फिर उसी में लग जाएंगे। अच्छा, इतना 100 वर्ष हो गया है, अभी ये भूकंप नहीं आया है। तो हम कलेक्टिवली जो मांग कर रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे वो पूरा कर रहा है। इसलिए हम अपने आप को जिस तरह से रखना चाहते हैं, जिस तरह से अपना हेल्थ रखना चाहते हैं, ऐसे ही हमारा सोच को बदलना। संसार में यही रहना है और कहीं नहीं जाना है, कहीं और इससे बाहर कुछ भी नहीं हमारे लिए। किसी प्लेनेट पे हम जा भी नहीं सकते हैं, यहीं पे रहना है, इसी संसार, इसी कलयुग में। लेकिन इसको मज़ा कैसे आए? इसका मज़ा तब भी आएगा जब हमारा देखने का दृष्टि सही होगा। जिस तरह से हम देखना चाहें उस तरह से हम इस संसार को देखें, तभी हमारे जीवन में स्वर्ग का अनुभूति होगी, मज़ा आएगा। जब शरीर में पीड़ा होती, कष्ट आएगा। कष्ट दूसरी चीज़ है, दुख दूसर है। कष्ट हुआ है, कष्ट फिर धीरे से चला गया, दवाई ले लिए, किया वो किया, चला गया। लेकिन किया हम उसको सोच करें कि अब मेरे ऊपर यह कष्ट आ गया, तन में ये कष्ट है, तो आर यू गोइंग टू बी दुखी और सुखी? इट्स अप टू यू। ये सोच रहे अच्छा है कष्ट आ गया है, ये शरीर है, जैसे हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, सब कहते हैं सुख दुख तो लगा हुआ है, ऊपर नीचे तो होगा ही। लेकिन हम जो आत्मा है, हम ये हृदय से सुख का अनुभव करेंगे। द एक्सपीरियंस विल बी हैप्पीनेस, जॉय, नॉट दुख, डिप्रेशन, है ना। ये देखो, ये रामायण ग्रंथ ऐसी है। अभी समय होने लगते, एक छोटी सी कथा आप सबने सुनी होगी। वो विक्रमादित्य राजा हुआ, बैताल 25। वो 25 कहानियां हैं बैताल की। आपने वीडियोस भी देखा, फिल्म भी देखी है। और ये ऐसे कहानियां हैं, इसमें कई अर्थ भी निकल सकते हैं, कई तरह के अर्थ लगाया जा सकता है। तो मैं जल्दी बताता हूँ। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के यहाँ सुबह लोग आते थे चीज़ों को देने या कर देने या कुछ भी देने आते थे। उसमें एक फ़कीर भी आता था, और फ़कीर एक फल लेकर आता था, थोड़ा जंगली फल की तरह देखने में लगता था। तो राजा को दे जाता था। तो राजा क्या करता था, उस फल को अपने मंत्री को दे देता था। तो मंत्री किसी कटघरे में रख देते थे। और ऐसे चलता गया। 10 साल ये क्रिया चली। रोज सुबह वो फकीर आए और वही फल देकर जाए। तो एक दिन राजा का पालतू बंदर पास में बैठा था। तो राजा ने उस दिन उस फल को अपने बंदर को दे दिया। तो बंदर खाया और खाते खाते उसके मुख से एक जबरदस्त सुंदर हीरा निकला। अब राजा चौंका और चंबित हो गया, घबराया कि ये इस फल से निकला है, ऐसा हीरा तो कभी देखा ही नहीं। मंत्री को बुलाया कि तुमने वो सारे फल कहाँ रखे? मंत्री भी होशियार था, कहे कि हम राजा के नौकर हैं और ना जाने कब कैसे पड़े। तो उसको ऐसे कोई कटघरे में रखता था। गया, उसका ताला खुला। जब ढुआ खुला तो बहुत बदबू, गंभीर गंध आ रही थी, क्योंकि वो सब सड़ गए थे। लेकिन उसमें हीरे की चमक आ रही थी। राजा के पास इतना हीरा था, वो सबसे धनवान हो गया। तो कहते हैं कि वो फकीर जब आए तो फकीर से पूछा, आप ये क्या है? हाँ, आप हमसे क्या चाहते हो? तो फकीर ने कहा, मैं इसी दिन की इंतजार में था। मुझे आप जैसा महावीर चाहिए। भारत में 2 ही वीर हुए, महावीर हुए, एक महावीर हनुमान जी और दूसरे राजा विक्रमादित्य।
जो महावीर कहलाए। तो कहे मुझे महावीर चाहिए जिसमें भय ना हो, निडर। तो कहते क्या 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 चाहिए? तो कहते हैं कि शाम को मुझे शमशान के घाट पर मिलना, शमशान के गेट पर मुझे मिलना, रात्रि में, मध्य रात्रि में। अब उस दिन अमावस की अंधेरी भयानक रात, राजा विक्रमादित्य इतना पावरफुल, निडर राजा, महावीर, लेकिन उसके अंदर भी भय पैदा होता, डर, भयभीत है, अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा है, अननोन से, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ अननोन। तो वो कितनों भी बलवान महावीर हो, लेकिन अंदर अंदर भय होता है। फिर भी वो सोचता है इस फकीर में कुछ बात है, चलो चलते हैं। और वो राजा रात्रि के अंधारी में जाता है। चारों तरफ भयंकर काल, भूत प्रेत की आवाजें, चीखें, चिल्लाहट सुनकर फिर भी राजा वहां पहुंचा। तो वो फिर फकीर कुछ तांत्रिक सिद्धि करना चाहता था। वो अपना सब कुछ सजा कर बैठा हुआ। अब उसे एक लाश चाहिए, सब सजा हुआ बैठा, लाश चाहिए। कहता है विक्रमादित्य, वो पेड़ आपने देखा है, उस वृक्ष पर एक लाश है, उस लाश को लेकर आओ। तो विक्रमादित्य देखकर अब इतना खतरनाक रास्ते से अब हिम्मत करके जाता है, जाकर उस पेड़ पर से वो लाश को काट के गिराता है। लाश नीचे गिरती है तो खिलखिलाकर हंसा ज्यों लाश वो हंसता है, विक्रमादित्य की प्राण निकल गई होगी उस समय, इतना भयभीत। लेकिन वो गया, पूछा आप क्यों हंसे, और फिर वो हंसा और फिर वो ऊपर चला गया। अब विक्रमादित्य को याद आया कि उस फकीर ने कहा है कि मौन धारण, चुप कर ही जाना, न तो जान पर आ सकती। तब वो याद करे कि अब कुछ भी ये कहे बोलना नहीं तो फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो राजा विक्रमादित्य फिर उस लाश को उतारता है और फिर वो उसी तरह करती है। फिर उसे कंधे पर लाद कर अब यात्रा शुरू करता है, वहां से चलता है। तो लाश वो कहती है, बैताल कहता है कि ये यात्रा आपका लंबी है, अंधेरी रात है, तो इसमें आपका मैं दिल बहलाता हूँ। ऐसे भी अंधेरी रात में जब कोई लोग चलते हैं तो डर तो लगता है, और डर लगे तो क्या होता है, गाना गाते हैं। डर लगे तो गाना गाओ, या तो हनुमान चालीसा पढ़ो या मंत्र पढ़ो। तो इस तरह से फिजी में भी लोग जब जाते हैं नगोना पीकर रात्रि में, तो गाना गाते, भजन गाते, हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाते हैं, फिर डर लगता है। तो यहाँ कहता है बैताल कि मैं तुमको बतलाता हूँ तो दिल बहला रहेगा। तो कहता है एक गुरु के पास 3 शिष्य थे, और वो तीनों गुरु के एक पुत्री थी बड़ी सुंदर, और उनसे प्यार करने लगे। तो ये अब विचार हो रहा है कि वो पुत्री किसके साथ, गुरु की पुत्री किसके साथ विवाह करें। और इसमें जब तक ये सोच रहे हैं, इसमें टेंशन में पड़े हुए हैं, वो गुरु की पुत्री मर जाती है। तो ये तीनों इतना प्यार में थे, तो एक पहला तो क्या करता है, उसका जो ऐशस है, ऐशस लेकर और वहीं अपना घर द्वार बनाकर वहीं उसके ऐश के पास, उसके समाधि के पास जो भी बना था वहीं रहने लगा, उसके प्रेम में जूलियट की तरह, रोमियो की तरह मगन वहीं। दूसरे ने सोचा कि हमने सुना है कोई ऐसा मंत्र है जो इसके अस्थि, यानी कि जो बाउंस है, बाउंस पर इसके मंत्र बोला जाए सही तरह से, तो वो लड़की बन जाएगी, वापस आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि उसने वो अस्थि पंजर लिए और वो गया और रोज उसको नहलाता धुलाता है, बहुत बारीकी से रखता है, और ऐसा नहीं कि पता नहीं कब मंत्र मिले, कब कौन फकीर आए हमें मंत्र दे, तो तब तक इसको बड़ा संभाल के रखना है। और तीसरा क्या है कि अब तो हमारा जो प्यार था वो तो चली गई, अब क्या करना है, अब यहाँ से तीर्थ यात्रा करने चला गया। तो तीर्थ यात्रा करते करते एक
एक साधु से मिला जिसने उसे वो मंत्र दिया, वही मंत्र दिया, और मंत्र का दीक्षा दिया और सारा विधि बतला दिया। वो वहां से भागा, इतना जोर भागा, अब सोच रहा है इतना दिन निकल गया है, पता नहीं अस्थि पंजर है ही कि नहीं है। और जब पहुंचा तो देखा अस्थि पंजर सब है। तो उसने प्रयोग किया और वैसे के वैसी वो जवान लड़की प्रकट हो गई। फिर तो क्या होता, अब प्रॉब्लम वही वापस लौट आया। अब ये लड़की किससे विवाह करे? तो विक्रमादित्य से वो बैताल पूछ रहा है कि अब आप बताइए ये किससे विवाह करेगी? अगर आपके मन में विचार आ रहा है तो आप ना बोलें, अगर आप ना बोलें तो आपके सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो विक्रमादित्य के मन में तो अब विचार आ रही है, ये कहानी ऐसी थी, प्रेम की कहानी किसको नहीं अच्छी लगती। अब पूरा मगन होकर सुन रहे तो भूल गए कि चुप रहना है, और उस मगन में उस कहानी के इतना डूबे कि उसका जो रिजल्ट भी मन में आ गया, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, अब बोलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, देखिए जिसने मंत्र लाकर इसको जीवन दान दिया है वो पिता हो गया, जीवन देने वाला पिता, तो उसके साथ विवाह नहीं हो सकती। दूसरा, जिसने इसकी अस्थि पंजर को, जो बाउंस को नहलाया धुलाया, उसका सेवा किया, तो पुत्र का काम किया, वो एक पुत्र की तरह सेवा किया, तो उसके साथ इनकी विवाह नहीं हो सकती है। अब जो तीसरा है वो एक रोमियो की तरह उसका प्यार में मगन पड़ा था वहीं यशस के साथ, तो विवाह तो उसके साथ होनी चाहिए। इतना ही बोला और बैताल वापस। तो ऐसे करते करते जब 25th कहानी आती है बाहर, सुबह होने वाले से पहले, ब्रह्मों से पहले इनको लाना है, तो ये राजा अपने आप को एकदम साध लेते हैं। तो वो कुछ भी बोले, कोई भी इनमें किसी तरह के थॉट्स नहीं चल रही, बस जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस कोई एनालिसिस नहीं। जैसे आज संसार में जो रहा, अगर आप चुप बैठो, एनालाइज मत करो इसको, तो वो उस समय जागृति होती है। यू कम इनटू प्रेजेंट, पास्ट से और फ्यूचर से आप निकल जाते हैं, क्योंकि कहानी पास्ट की है और क्या होने वाला, इनका विवाह किसके साथ होगा वो फ्यूचर में। तो पास्ट की कहानी सुने राजा और डिसाइड क्या होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में रहे तभी इस बैताल को ले जा सकते हैं। तो हमारे जीवन में बार बार ऐसी कहानी, यानी कि ये संसार एक फ्ली मार्केट की तरह, एक मॉल की तरह है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जीवन के परिवार में ये सब कहानियाँ चलती है और हम प्रेजेंट एंड हियर एंड नाउ में जी नहीं पाते। हम कभी पास्ट में होते हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसने ये किया इसके क्या होना चाहिए, चाइना ने ऐसा किया अब इसका क्या होना चाहिए। लेकिन अभी हियर एंड नाउ को हम बेकार में जा रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये संसार, ये प्रकृति ने हमें छुट्टी दिया है, जबरदस्ती घर बैठाया, तो इसका अभी और हियर एंड नाउ इसका मजा लेना। किसने क्या किया, उसको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, इसमें क्या। आप जिंदा हो यहाँ है न्याय में, मरोगे भी न्याय में, मरोगे भी प्रेजेंट में, ना फ्यूचर मरना है ना पास्ट में मरना है, तो इसका मजा लेना है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस समय अब इस कहानी में जो ज्ञान हुई कि एक तो ये, दूसरा कि जब जीवन में कोई फकीर हमें फल लाता है देने के लिए, कोई हीरा लाता है और हीरे को हम देखते हैं कि फकीर लाया है, उसके जंगली फल समझकर फेंक देते हैं, और ऐसा हमारा जीवन चलता रहता। और अन्यथा कभी कभी जीवन में कोई एक बंदर आ जाए तो वहां से हमें पता लगती है हम क्या फेंक रहे थे। तो इस तरह से वो राजा कहते हैं कि अब इसमें पछताने की बात नहीं, यहाँ से आगे, यहाँ से अब से आगे हमें क्या करना है, किस तरह से इस जीवन का मजा लेना है और किस तरह से यहाँ रह कर निकल जाना है। यह महामारी आए, यह संसार का यह सब प्रॉब्लम, यह महाकलयुग, ये कलयुग तो चलता ही रहेगा, और हम कुछ भी करें पास्ट एंड फ्यूचर में पड़े रहेंगे तो जीवन ऐसा निकल जाएगा
बेकार का बेकार, कोई फायदा नहीं होगा। चलो हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं एक भजन के साथ। तो मैं, ताकि हमें ये ज्ञान बनी रहे। और इफ़ यू वांट डिस्कस एनीथिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम। उसमें हम रिटर्न या वैसे लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, बट ये पहली बार हम ये कर रहे हैं, तो आगे विल डिसाइड किस तरह से क्या होता है। चलो हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुन नाथ अर्ज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अर्ज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। तुम मानुष तन मोहे दीना, तुम मानुष तन मोहे दीना। नहीं भजन तुम्हारा कीना, तुम मानुष तन मोहे दीना। नहीं भजन तुम्हारा कीना। ऋषियों ने लई मति घेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अर्ज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुत दारा दिक परिवारा, सुत दारा दिक परिवारा। सब स्वार्थ का संसारा, सुत दारा दिक परिवारा। सब स्वार्थ का संसारा। जिन हेतु पाप किए तेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अर्ज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। ओ मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं शरण पड़ा। माया में जीव भुलाना, माया में जीव भुलाना। नहीं रूप तुम्हारो जाना, माया में जीव भुलाना। नहीं रूप तुम्हारो जाना। पड़ा जन्म मरण की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अर्ज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। भाव सागर नीर अपारा, ओ भाव सागर नीर अपारा। कर कृपा करो प्रभु पारा, ओ भाव सागर नीर अपारा।
कर कृपा करो प्रभु पारा, ब्रह्मानंद करो नहीं देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। मैं यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करता हूँ, फिर आप बोलें आगे किस तरह से और क्या करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।